आज हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 06 और इस चैप्टर का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये छोटा चैप्टर है और छोटा चैप्टर होने के साथ थोड़ा गंभीर चैप्टर भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन पे जो बेस्ट एरर बनाए जाते हैं ना वो दिखाई नहीं देते। दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हम थोड़ी सावधानी नहीं बरतते हैं। तो आज मैं आर्टिकल का जो चैप्टर है वो बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो चैप्टर है इसको समझाने के लिए मैंने इसको 6 लेक्चर में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आर्टिकल होता क्या है, कितने टाइप का है। आर्टिकल का जो है दूसरा जो लेक्चर बनता है वो बनता है आर्टिकल ए और एन के विषय में जानकारी, डिटेल जानकारी हम आर्टिकल ए और एन के विषय में लेक्चर 02 में हम कन्वे करेंगे। और उसके बाद लेक्चर 03 में हम आर्टिकल द के विषय में डिस्कशन करेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज होता है आर्टिकल द। और लेक्चर नंबर 04 में हम बात करेंगे कहाँ पे आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होता है। और लेक्चर नंबर 05 में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के और छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे बेस जो है बहुत एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फॉलोड बाई PYQ। PYQ 22-24 साल में जितना भी आपका क्वेश्चन बनाया गया है एग्जामिनेशन में वो सब कवर करेंगे। साथ में फिर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे कि और किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल का चैप्टर बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाया जा सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो मजाक मजाक में पूरा चैप्टर मतलब पढ़ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आर्टिकल जैसा जो चैप्टर है वो इतना डिफिकल्ट भी है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 01 के अंदर हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल, तो आर्टिकल सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल होता क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल देखो एक टाइप का एग्जेक्टिव है। जब मैं बोलता हूँ एक टाइप का एग्जेक्टिव है, इसका मतलब है कि आर्टिकल को मैंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि एग्जेक्टिव का चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और एग्जेक्टिव के चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया है कि भैया इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है नाउन को डिटरमाइन करना, नाउन के विषय में जानकारी देना, नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना। तो एग्जेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। एग्जेक्टिव हमने पढ़ा था कि दो कैटेगरी से बन के बनता है, दो टाइप से। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव और एक होता है डिटरमिनर एग्जेक्टिव। तो जो डिटरमिनर एग्जेक्टिव होता है ना, उसी का जो एक हिस्सा है वो है आर्टिकल। अब आर्टिकल को एग्जेक्टिव के चैप्टर से अलग कर दिया गया क्योंकि इसके विषय में थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन पास करना था। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर भी एक अलग से चैप्टर निकाल दिया गया। आर्टिकल एक अलग से चैप्टर निकाला गया, डिटरमिनर भी एक अलग तरीके से चैप्टर निकाला गया है, ताकि आपका ध्यान उन जगहों पे कराया जा सके जहां पे जरूरत है। तो आर्टिकल क्या है, एक तरीके का डिटरमिनर है और ये एग्जेक्टिव का एक फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल किसी भी सेंटेंस के अंदर तभी इस्तेमाल होगा जब नाउन होगा, क्योंकि एग्जेक्टिव नाउन के लिए आता है, आर्टिकल भी एक तरीके का एग्जेक्टिव है। तो आर्टिकल भी नाउन के पहले ही आएगा, बगैर नाउन के आर्टिकल नहीं आएगा। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल एक तरीके का डिटरमिनर है, या यूं कह लो कि ये जो है एक टाइप का एग्जेक्टिव है। तो डेफिनेशन इसी बात में कवर हो जाती है। और इसका जो खास बात याद रखना है वो पॉइंटर के फॉर्म में ये बात याद रखना है कि जब भी आर्टिकल आपका आएगा, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। ये एकदम फिक्स बात है। बगैर नाउन के सेंटेंस के अंदर आर्टिकल नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है खास करके। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल में भैया ये जानकारी सभी को है लगभग, कि आर्टिकल होता है ए, एन, और तीसरा जो आर्टिकल होता है वो होता है द। अब ये देखो, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये लेटर है। तो ए, एन और द ये आपका आर्टिकल है और इसी को हम बोलते हैं कि ये एक तरीके का डिटरमिनर एग्जेक्टिव है। ठीक है, तो बात ये समझ में आ गई कि ये नाउन के लिए आएगा। अच्छा, अब इसको अलग चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ा जाता है? कुछ तो खास बात रही होगी इसके अंदर। तो देखो, जो आपका नाउन आता है, नाउन को डिटरमाइन करना पड़ा। और किस तरीके से डिटरमाइन करना पड़ा? किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन यूज हो रहा है वो नाउन डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब निश्चित है, डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट है, ये बात बताने के लिए आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ा। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स, या फिर हिंदी में क्या बोलोगे, निश्चित। इनडेफिनिट का मतलब हो गया जो अनिश्चित हो या फिर जनरल सेंस कन्वे कर रहा हो, जनरल सेंस कन्वे कर रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात बताता हूं। जैसे मैंने किसी सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ही इज ए बॉय, और मैंने इसी सेंटेंस का थोड़ा सा रूप परिवर्तित किया और हमने बोला ही इज द बॉय।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है कि एक जगह आर्टिकल ए का इस्तेमाल है और दूसरी जगह जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल है। सेंटेंस पहला भी सही है, सेंटेंस दूसरा भी सही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये जो बॉय आपका नाउन है, इस नाउन को ये जो आर्टिकल है ये डिटरमाइन तो कर रहा है, लेकिन किस तरीके से डिटरमाइन कर रहा है, इनडेफिनिट सेंस में डिटरमाइन कर रहा है। और ये जो आर्टिकल द है जो बॉय को डिटरमाइन कर रहा है वो डेफिनेट सेंस में डिटरमाइन कर रहा है। ये बात कैसे है, जैसे मैंने बोला ही इज ए बॉय, इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी भी रैंडम लड़के को बोल रहा हूँ ही इज ए बॉय, एक लड़का है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ही इज द बॉय, इसका मतलब मैं बोल तो रहा हूँ वो लड़का है, लेकिन उस लड़के के विषय में इस केस में हमें कोई जानकारी नहीं है, और इस केस में इस लड़के के विषय में हमें जानकारी पहले से, हमें प्रायर जानकारी है। जैसे रोड पे एक लड़का गुजर रहा है, ठीक है, जिसको आपने पहली बार देखा और किसी ने बोला ही इज ए बॉय, तो आप आर्टिकल ए लगाओगे। लेकिन अगर किसी ने बोला ही इज द बॉय, इसका मतलब है कि उस लड़के से पहले भी आपका इंटरेक्शन हो चुका है, वो फर्स्ट टाइम आपके सामने अपीयर नहीं हुआ है। तो आर्टिकल ए एंड और जो दो द है, ये क्या काम करते हैं, किसी नाउन के पहले आते ये बताने के लिए कि नाउन निश्चित है या अनिश्चित है। मतलब जो लिसनर है, लिसनर को क्या उस नाउन के विषय में पहले से जानकारी है या उस नाउन के विषय में पहले से जानकारी नहीं है। तो इसी से इसका टाइप बनाया गया कि हम आर्टिकल को दो टाइप में रखेंगे, एक रखेंगे डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होगा इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो, डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन यह है कि ये नाम देने से पता चल जाएगा। अब क्या किया गया, जो आर्टिकल द है इसको डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में डाल दिया गया, और आर्टिकल जो ए और एन है उसको किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया, इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब ए और एन का काम क्या होगा किसी सेंटेंस के अंदर, ए और एन का जो काम होगा यूं समझ लो, या फंक्शन होगा। फंक्शन किसी सेंटेंस में आने का मतलब ये हो गया कि इनका फंक्शन होगा कि जब नाउन को आपको जनरल सेंस देना हो तब आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करोगे, जब नाउन को फिक्स सेंस देना हो या डेफिनेट सेंस देना हो, जब फिक्स सेंस देना हो या डेफिनेट सेंस देना हो तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। तो इसी से टाइप भी बन गया आर्टिकल का कि आर्टिकल नाउन के पहले आता है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए वो फिक्स है या जनरल है। अगर हमको फिक्स बताना होगा कि नाउन फिक्स है तो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे, और जो हमको बताना होगा कि जनरल है तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे की पूरी जानकारी जानने से पहले एक बात और, आपको पिछली जो जानकारी है उसको रिकॉल करना पड़ेगा। वो क्या रिकॉल करना पड़ेगा, वो ये रिकॉल करना पड़ेगा कि भैया ये नाउन के साथ तो आएगा, तो नाउन को आपने नाउन के चैप्टर में डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था, आपने बोला था ये काउंटेबल होता है, दो कैटेगरी बाती थी, काउंटेबल, अब इसकी गहराई में चलते हैं, और दूसरी कैटेगरी बताई थी ये अनकाउंटेबल होता है। ये वाली कैटेगरी तो आपने नाउन में डिवाइड कर ली थी। अब इसके बाद भी क्या किया था आपने ये बताया था कि इसको काउंट कर सकते हैं और इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये बात कर ली थी। तो इसमें भी आपने क्या काम किया था, काउंटेबल में आपने ऐसा नाउन बनाया था कि एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था और दूसरा क्या था, प्लूरल काउंटेबल नाउन। दो कैटेगरी बांटी थी, एक को गिन सकते थे और एक को गिन नहीं सकते थे, और जिसको गिन सकते थे उसमें या तो संख्या एक हो सकती थी या तो प्लूरल हो सकती थी। अब जो आपका आर्टिकल ए और एन है और जो आर्टिकल द है, इनको समझना है। आर्टिकल ए और एन का जो मीनिंग होता है वो एक के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जब भी इस्तेमाल किया जाता है ये सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हो तो इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बात मेरी ध्यान से समझिएगा, अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हो तो आर्टिकल ए और एन का इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा जो कैटेगरी आती है वो आती है प्लूरल की। ये एक का सेंस शो करता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप इसे लगाओगे नहीं। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करोगे, जहां आपको काउंटेबल नाउन मिले, वो भी कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले, वहां आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करोगे। सिर्फ यही इस्तेमाल करोगे। और आर्टिकल जो द की बात है, आर्टिकल द आप किसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे नाउन में किसी के साथ। अगर आपको फिक्स सेंस देना हो, अगर आपको डेफिनेट करना हो तो आर्टिकल द आप किसी भी नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतनी बातें आपको बेसिक लेक्चर में ही जानकारी में रखनी पड़ेगी और इसी पे पूरा का पूरा बेस बिल्ड होगा, जो आर्टिकल धीरे धीरे आप पूरा 5-6 लेक्चर में कवर करोगे। तो ये बात ध्यान से रखना, पॉइंट नोट कर लो कि अनकाउंटेबल के साथ ए एन इस्तेमाल नहीं करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ।
अब जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज ए चेयर, लिखा है ना दिस इज ए चेयर, तो चेयर क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, और यहाँ पे सिंगुलर सेंस है इसलिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल सही है। और मैंने आपको बोला कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, दिस इज द चेयर, तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं हो जाएगा। इन दोनों के मीनिंग में फर्क है। फर्क क्या है? सेंटेंस दोनों सही है। जब आपने बोला दिस इज ए चेयर, तो आपने बोला कि कोई रैंडम है, ये चेयर है, लेकिन जैसे ही आपने बोला दिस इज द चेयर, इसका मतलब ये हो गया कि जिससे आप ये बात कह रहे हो, लिसनर को ऑलरेडी पता है उस चेयर के विषय में पहले से जानकारी। इस केस में चेयर के विषय में लिसनर को कोई जानकारी नहीं है, इस विषय में मतलब चेयर के विषय में जानकारी लिसनर को है। इसी तरीके से सीता sang a सॉन्ग, सीता ने कोई एक गाना गाया, ये कोई गाना गाया और लिसनर को नहीं पता था वो कोई गाना, पहले उस गाने को सुना भी नहीं था उसने। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, सीता sang द सॉन्ग, इसका मतलब ये हो गया कि जो लिसनर है, वो जो सुन रहा है, उसको एक बात पता है कि कौन सा गाना गाया, पहले से उस गाने के विषय में जानकारी है। इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इस विषय में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो सॉन्ग है ये फिक्स है और यहाँ पे जो सॉन्ग है वो जनरल है। बस इतनी ही मीनिंग का फर्क होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, दिस इज एन अम्ब्रेला, इसका मतलब है कि ये किसी भी अम्ब्रेला की बात हो रही है, लेकिन जैसे मैं ये लिख देता हूं दिस इज द अम्ब्रेला, इसका मतलब ये हो गया कि ये अम्ब्रेला फिक्स है। जो सुन रहा है, काला पीला नीला हरा कौन से वाले अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, उसको इस अम्ब्रेला के विषय में प्रायर जानकारी है। तो फिक्स सेंस में बात करना हो तो आप दी का इस्तेमाल करते हो और ए और एन का इस्तेमाल करते हो जब आपको जनरल सेंस में बात करनी है। सेंटेंस में एक बात और सीखनी है, इसकी पोजीशन। मतलब जब भी सेंटेंस में आर्टिकल को प्लेस करते हो तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो देखो, सेंटेंस के अंदर आपको एक जानकारी होती है कि जो नाउन होता है, मतलब जब अगर मैं सब्जेक्ट यूनिट या ऑब्जेक्ट यूनिट की बात करूं, नाउन तो उसी में आता है ना। सब्जेक्ट यूनिट या ऑब्जेक्ट यूनिट के अंदर नाउन आता है, मुख्य वर्ड का काम करता है। तो नाउन अप टू 4 कंपोनेंट से बना होता है, आपको जानकारी है। ये तो बहुत पहले बता दिया गया था कि जो आपका सब्जेक्ट यूनिट होता है या फिर ऑब्जेक्ट यूनिट होता है, ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, उसके बाद एग्जेक्टिव होता है और फिर एडवर्ब होता है और साथ में आर्टिकल होता है। यही बताया गया था आपको। तो जब अगर हम इनकी सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो सीक्वेंसिंग भी आपको समझना होगा कि कैसे इनको सीक्वेंस में रखते हैं। देखो, एक सीक्वेंस तो ये बनेगा कि नाउन के पहले सिर्फ आप आर्टिकल लगाओगे, और एक सीक्वेंस ये बनेगा कि अगर सेंटेंस के अंदर एग्जेक्टिव आया है तो आर्टिकल प्लस एग्जेक्टिव प्लस नाउन लगाओगे। अगर एडवर्ब भी आया तो आर्टिकल सबसे पहले इस्तेमाल करोगे, फिर एडवर्ब इस्तेमाल करोगे, फिर एग्जेक्टिव इस्तेमाल करोगे, फिर नाउन इस्तेमाल करोगे। ये सीक्वेंस होता है अगर चारों कंपोनेंट का इस्तेमाल करना हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी इज ए स्टूडेंट, अब यहाँ पे सिर्फ नाउन है और ए इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल ए इसके पहले लगा दिया है। जैसे ही एग्जेक्टिव इस सेंटेंस में आया, सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे एन इस्तेमाल किया है। सी इज ए वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो ये नाउन, ये एग्जेक्टिव और ये एडवर्ब और ये फिर आर्टिकल। तो ये इसकी पोजीशन है कि आर्टिकल हमेशा पहले रखते हैं और उसके बाद जो है क्या काम करते हैं, उसके बाद ये सारे के सारे कंपोनेंट ऐड करते हैं। तो ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए। कि एग्जाम्पल अगर मैं रैंडम लिखूं प्रैक्टिस के लिए, तो ही इज ए बॉय, ये आप भी लिख सकते हो। ही इज ए गुड बॉय लिख सकते हो। और मैं अगर और लिखूं तो ही इज ए वेरी गुड बॉय लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो पार्ट है ये 4 कंपोनेंट से मिलके बना है, नाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल। तो ये इसका पोजीशन होता है और पोजीशन समझना बहुत ही आसान होता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल कितने टाइप का होता है। आर्टिकल डेफिनेट इंडेफिनेट टाइप का होता है, ए एन जो है आपके इंडेफिनेट होते हैं और आर्टिकल डेफिनेट होता है, और उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है।